Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU, आपका जय मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5, जहाँ पर अपने स्टडी करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैं 15+ ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5+ ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000+ स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ, तो आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं L1 एस्पायर ऐप के बारे में। कोई नया बच्चा आया हो तो वो भी तो जान ले। छोटी सी बात कि ये अपनी एक विंडो है अपने ऐप की, जहाँ पर यहाँ पर रहता है रेड कलर से एक बटन लाइव, जिसको ब्लिंक करता रहता है। लाइव क्लास प्रोवाइड करता है बटन दबाने पर, उस टाइम होती हुई लाइव क्लास इंटरेक्टिव विद चैटिंग। इसके अलावा टेक ए लेसन में मिलेंगे आपको पिछले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, डीपीबीज एंड स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन। क्लियर योर डाउट्स पे क्लिक करो, डाउट अपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करो। वीकली मंथली टेस्ट पेपर प्लान भी है, जो आपका 1 वीक बाद शुरू भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करियर गाइडेंस सेशन भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी आपको ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, क्योंकि अभी आप शुरुआत में हैं, अभी आपको बेस पकड़ना है। हाउ टू डाउनलोड L1 एस्पायर ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे, ये विंडो ओपन होगी। L1 एस्पायर पे क्लिक करेंगे, ये विंडो सामने। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें, ये विंडो आपके सामने आएगी, जिसको कोचिंग से दी हुई आईडी या जीमेल आईडी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्यों ना आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करें। और आज सभी लोग आ गए हैं, क्या कहते हो? और लिख, अगर है ओ तो ओके लिख दो फटाक से। काफ़ी बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग मैं सिखाने की कोशिश करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियोस थोड़ा थोड़ा करके देख लें। 4 ही क्लासें अटेंड किए हैं, जिसमें पहला लेक्चर केवल इंट्रोडक्टरी है। ओके, क्या शुरू किया जा सकता है? गुड गुड गुड। ये अपनी क्वाड्रेटिक है, जिसमें एक बतख दौड़ती रहती है हर बार की तरह, पर बतख हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये भालू को गिराएगी या सुअर को गिराएगी। चलो शुरू करें। आज का अपना टॉपिक है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक रूट्स के बारे में। और वो क्या है, ध्यान से देखो। कुछ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्या है ये मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूँ। एक ऐसी इक्वेशन जिसके बारे में अगर अपने बात करें तो ax² + bx + c, जिसके बारे में नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके कितने रूट आएंगे? 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा + बीटा - b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। ओके, यहाँ तक मैंने बताया था, और इन्हीं की मदद से क्वाड्रेटिक बनाने का मैंने एक रूल बताया था। आज का रूल भी क्वाड्रेटिक को बनाने के लिए है, पर उसमें कुछ बढ़िया सिखाने के लिए है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस रूल के बारे में बताने से पहले कुछ एक बढ़िया सी बात बता दूं, जिससे आप कुछ सीख जाएं। इफ अल्फा, एक मैं एग्जाम्पल है जिसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के एक रूट है, ax² + bx + c। देन फाइंड ए इक्वेशन इन टर्म ऑफ abc हुज रूट्स आर। कई जगह क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, कई बार ज्यादा पावर की। फिलहाल अपने जनरल बात कर रहे हैं, जिसके रूट ये दोनों है, 1/α 1/β, α² बीटा, इसको काटो, β² अल्फा। ओके, α² β², 1/a α + b, 1/a β + b, k अल्फा k बीटा, अल्फा + k बीटा + k, अल्फा पावर n बीटा पावर n। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं, तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स हों। कौन? ये सब अलग अलग क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस। ओके,
अगर आ गया हो तो ओके लिख सकते हैं या यस सर लिख सकते हैं फटाक से। क्विक रेस्पॉन्स। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर मैं इससे एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू करता हूं, अपने टॉपिक को बताना शुरू करता हूं। मैं आपको सब सिखाऊंगा, इसे सबसे आसान बनाऊंगा जो सबके लिए सबसे बड़ा पहाड़ है। ओके, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड रेस्पॉन्स। ये हुई ना बात मजे वाली। अब कुछ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या देखें? ये देखो दोनों भाई भाई हैं। एक ने अल्फा कलर की शर्ट, जुड़वा भाई नहीं होते हैं? ओहो, सारे बताऊंगा। कह रहा है 7 बता दीजिए। 7 का मतलब 7 बता दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो दोनों भाई भाई हैं, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? एक दो भाई होते हैं एक जैसे, तो एक को रेड कलर की शर्ट, एक को ब्लू पहनाते हैं ताकि पता लगे ये है राम, ये है घनश्याम। क्या बात समझ में आ रही है? इसको समझने के लिए आप ही के लायक, आप ही के मन का एक शानदार एग्जाम्पल लेते हैं। और वो क्या है मित्रों? कह रहा है मित्रों ये तो मोदी जी का है। नहीं, कैसे? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, लाइक दिस। ये देखो गोपी है, ये किशन है। कह रहा है ये तो वही है, वो गोपी किशन लग रहा है। कईयों को नहीं समझ में आ रहा। ये देखो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये सीता है, ये गीता है, हेमा मालिनी। कह रहे अब कुछ कुछ आ रहा है। ये देखो जुड़वा 1/a अल्फा प्लस बी 1/a बीटा प्लस बी। शर्ट का कलर का अंतर है। कह रहे हैं ये तो सलमान खान निकला जुड़वा वाला, और लेटेस्ट वाला जुड़वा वाला के अल्फा के बीटा। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? ये सलमान खान वाला, ये नया वाला। कई कह रहे हैं इतना आपको नहीं लग रहा? ये दोनों कौन है? एक्शन जैक्सन। ये दोनों कौन है? कौन है? कौन है? धूम 3 आमिर खान जुड़वा। कह रहे हैं अब लग रहा है एक जैसे लग रहे हैं। कह रहे हैं इनका क्या हुआ? ये भी तो जुड़वा है, पता कैसे लगेगा? क्या बात समझ में? ये जुड़वा पेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लग रहा है? एक जैसे दिखने वाले। कैसे? एक रूट अगर अल्फा प्लस के है तो दूसरा बीटा प्लस के है, अल्फा प्लस 2 है तो दूसरा बीटा प्लस 2 है। ये दोनों जुड़वा हैं। बट अगर एक अल्फा प्लस 2 होता और एक बीटा माइनस 2 होता तो ये जुड़वा नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र में 4 साल का अंतर है। जुड़वा कैसे हो जाएंगे रे बप्पा? क्यों बच्चों? ओके, तो ऐसे रूट जो एक जैसे दिखाई दें, जिनमें उनको बोलते हैं सिमेट्रिक रूट। करेंगे कैसे? तो बात की बात है। कैसे रूट? सिमेट्रिक रूट। इस बात को समझने के लिए मैं एक चीज समझाता हूं जो मैंने पिछले में आपको बताई थी, और वो क्या है? ये क्या लिखा है मैंने? एफ अल्फा बीटा बराबर एफ बीटा अल्फा। यानी जो आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन के, क्या दिखाई दे रहे हैं? रूट्स। उन रूट्स में अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखने पर रूट्स ना चेंज हो तो ऐसे रूट क्या होते हैं? सिमेट्रिक रूट, एक दूसरे के मिरर इमेज। क्या बात समझ में आ रही है? अल्फा की जगह बीटा। किसी भी रूट में आप देखो, 1 सेकेंड, यहां देखो, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह रख अल्फा, तो बीटा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा। क्या हुआ? बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। 1/a बीटा प्लस बी 1/a अल्फा प्लस बी। क्या हुआ? एक जैसे रूट है, आगे पीछे लिखा गए। ऐसे रूट को बोलते हैं कौन से रूट? सिमेट्रिक रूट। अब यहां मैं बीटा लिख दूं या अल्फा लिख दूं तो फर्क पड़ जाएगा ना? या बीटा प्लस 2 हो जाएगा, या अल्फा माइनस 2, रूट चेंज हो गए। तो ऐसे रूट को सिमेट्रिक रूट नहीं बोलते।
क्या बात समझ में आई? ऐसे रूट जो एक जैसे दिखाई दे इजीली पता लग जाता है कि कौन रूट है। अब मान लो कोई गए एक अल्फा स्क्वायर है एक बीटा क्यूब है, बोलने में ही अलग अलग लग रहा है, तो रूट सिमेट्रिक कैसे होंगे, है कि नहीं? तो क्या पहला काम क्या किया, पहचान की कि कौन रूट सिमेट्रिक रूट है। अब इस बात को इक्वेशन बनाने में कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको सेकंड स्टेप में सिखाऊंगा। तो क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? एक एक स्टेप बाद मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि कल को ये 1 घंटे बाद लोग कहते हैं सर मुझे तो कुछ भी नहीं आया, तो मजा नहीं आएगा क्लास लेने का, और कोई बात नहीं है। पहले पहचान कौन, चैप्टर कौन, क्या पढ़ रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी। ओके, अब बारी आती है यूज कैसे होगा। तो मुझे लगता है यहां तक तो सब यस सर कर रहे हैं। ओके, अब पहचान कौन की टीम में कौन है ये भी तो देखना है, पहचान कौन की टीम में कौन है ये भी देखना है, तो इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप में गेम होने वाला है, धीरे धीरे हमें याद भी होने वाला है। मैं आपको जब तक बताऊंगा जब तक आपको याद ना हो जाएगा। वो कैसे? स्टेप नंबर 1 मैं से लिखूंगा आराम से। स्टेप 1, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर 0। चाहे अल्फा ले लो चाहे बीटा ले लो, मैं अल्फा लेके समझा दे रहा हूं, आप भी ऐसे ही कर लेना। बीटा लोगे तो भी क्या होगा, a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c। क्या मतलब? स्टेप 1 क्या है, जो गिवन रूट है अल्फा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये पहला फिक्स स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, कलर चेंज। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए काम कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 7 बार बताऊंगा, एक बार तो आपको आएगा ही। स्टेप नंबर 2 क्या है, रूट है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। क्लियर? जो बताऊंगा अभी का भी याद हो जाएगा। 1 बाई अल्फा, मैंने अल्फा वाला रूट पुट किया तो अल्फा वाला रूट ले लेंगे, बीटा वाला पुट किया तो बीटा वाला। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में फैक्टर वैक्टर करके या कुछ करके सीधी दराचारा लगा के वैल्यू x के इक्वल ही तो आती है, आती है ना, आती है ना? क्यों भाई, सही बोला ना? क्यों 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 क्यों? तो अपने क्या करेंगे, अल्फा पुट किया तो अल्फा वाले को x के इक्वल मानेंगे, और थोड़ा सा कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करके अल्फा का वैल्यू x की टर्म में फाइंड करेंगे। कैसे? ये इधर चला ये इधर चला, आसान सी कैलकुलेशन, अल्फा की वैल्यू x की टर्म में। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है कि यहां से जो अल्फा आएगा वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एकदम इजी तरीका। कैसे? a बाई एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह मैं पुट करूंगा 1 बाई एक्स, b बाई एक्स प्लस c, और फाइनली आपका आंसर आता है ये, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। था ना आसान? वही ना बात, आसान हो गया ना? क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? लगता है एक को नहीं है, दूसरा बताता हूं। स्टेप 1 बार बार नहीं लिखूंगा, वही है a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c। सेकंड वाला में क्या हुआ, अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा, ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा। अल्फा स्क्वायर बीटा को अपने क्या मानेंगे, x। अल्फा स्क्वायर बीटा को अपने क्या मानेंगे, x। अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा सा क्या इसे एक टर्म अलग करना आसान है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई a, थोड़ा आसान हो गया, इंटू x। तो यहां से अल्फा का वैल्यू, ये कौन सी स्टेप है, सेकेंड स्टेप, कि रूट को x के इक्वल मानना, तो अल्फा का वैल्यू आ गया ax अपॉन c। थर्ड, a अल्फा स्क्वायर
बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 बराबर 0। बात समझ में आई? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, कितना आसान हो गया। और बताता हूं, थर्ड देखो, थर्ड वाला कह रहा है मेरे को चांस नहीं मिल रहा, तेरे को मिलेगा भाई। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को किसके इक्वल मानो, एक्स, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स। अब क्या करोगे, ये स्टेप नंबर कौन सा था, 2, स्टेप नंबर कौन सा चला जाएगा, 3 में क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्वाड्रेटिक में पुट कर लेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। चाहो तो रूट हटाने के लिए क्या करो, ए एक्स प्लस सी एक तरफ, बी एक्स प्लस सी बी रूट एक्स दूसरी तरफ, स्क्वायर कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स। क्लियर है? कह रहे नहीं और आसान बताओ। फोर्थ देख लो, फोर्थ वाला क्या है, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी को किसके इक्वल मानो, एक्स के इक्वल। तो यहां से आ गया 1 अपॉन एक्स इजकल टू ए अल्फा प्लस बी। यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया कितना, 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स। अब इसको क्वाड्रेटिक में एक हिसाब से अल्फा की जगह पुट करें या एक्स की जगह, बात तो वही है। a इंटू 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर, क्या b इंटू 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस सी। कितना आसान हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई चलता है। लग रहा है बाकी को आ नहीं रहा, इसीलिए यस सर नहीं लिख रहे हैं। चलो फिर बता देता हूं, फिफ्थ वाला बता देता हूं। फिफ्थ वाला क्या है, के अल्फा के बीटा। के अल्फा को एक्स मान लेते हैं, के अल्फा को कितना मान लेते हैं, एक्स, और के अल्फा को अगर एक्स मान लेते हैं तो यहां से अल्फा का वैल्यू एक्स अपॉन कितना, के, क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। ए अल्फा स्क्वायर, अल्फा कौन था, ये रहा, बी एक्स, एक्स कौन था, ये रहा, बी अल्फा प्लस सी। हो अभी भी पूछ रहे हैं, अभी भी कईयों को नहीं आया। लो 6th नंबर, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, कह रहा ये बता दो, ये बता दूं क्या, अल्फा प्लस के को क्या मानो, अल्फा प्लस के को क्या मानो, एक्स, अल्फा बराबर एक्स माइनस के। क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, ए अल्फा स्क्वायर, अल्फा कौन है, एक्स माइनस के, बी एक्स माइनस के प्लस सी बराबर 0। बड़ा आसान था, बहुत आसान था। हनु कुमार कह रहे मैं हूं हनु कुमार, मुझे चाहिए केवल 7। ले बेटा तू सीखेगा 7 के लिए जगह ही नहीं है। 7 के लिए मैं यहां बताता हूं, देखो 7 नंबर, अल्फा पावर n बीटा पावर n। अल्फा पावर n को कितना मानेंगे, x, तो यहां से अल्फा का वैल्यू x पावर 1/n। इसको क्वाड्रेटिक में a अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी की जगह पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, ax की पावर 1/n बी एक्स की पावर 1/n प्लस सी इक्वल टू 0 आया। स्टेप 1 रिवीजन, दोबारा बात करते हैं। देखो स्टेप 1 दोबारा रिवाइज करें। स्टेप 1, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करा दिया, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, इसको सेटिस्फाई कराया तो ये आ गया। स्टेप 1,
कि अल्फा इसका रूट है, इसको क्या किया, सेटिस्फाई। स्टेप 2, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा में 1 अपॉन अल्फा को कितना मानेंगे, x। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन कितना, x। ऐसे हर क्वेश्चन में एज्यूम करो और पुट करो। अब अल्फा का वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे। बच्चे कई सोच रहे सर आपको लगता है बीटा नहीं लिखना आ रहा क्या, मन में सोच रहा बीटा में लोचा है क्या, लोचा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे, ऐसे अक्ल लगाओ। अगर यहां बीटा लिखते तो ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी आता कि नहीं। तो 1 अपॉन बीटा को किसके इक्वल मानते, एक्स। तो बीटा की वैल्यू कितनी आती, 1 अपॉन एक्स। बीटा की वैल्यू कितनी आती, 1 अपॉन एक्स। और वैल्यू वही पुट करते तो वही आंसर नहीं आता। इसलिए बीटा लो या अल्फा, क्योंकि दोनों है सिमेट्रिक। यही रूट अलग अलग होते तो सोचो क्या होता। 3 स्टेप्स आपको पकड़ में आए कि नहीं, बोलो ओके सर, बोलो कुछ तो बोलो मोहन प्यारे, कुछ तो बता दो, कोई तो हाँ ना तो बोल दो। तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। कई कह रहे हैं हम इतनी आसान बातें नहीं करते, हम नहीं करते, तो क्या करते हैं, हम इनको याद कर लेंगे तरीके के साथ। तरीका तो आपको आ ही गया। गुड 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 गुड। लग रहा हैंग कर गए सर आप। अब देखो बिटवा का, देखो याद कैसे करें कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो। तो कुछ बातें ऐसी इतनी आसान है, देखा और आंसर पाया, देखा और आंसर पाया, और गाजीपुर जाने से वो बच पाया। कैसे, देखो ध्यान से, ऐसे देखो हमें वो इक्वेशन बनानी है, इसके रूट अल्फा बीटा है, और हमें नई इक्वेशन बनानी है माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या करें। तो पहला रूल कहता है रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। खरा सर आपको पता कैसे लगा, पता कैसे लगा। तो माइनस अल्फा को x माना तो अल्फा की जगह माइनस एक्स ही तो रखाएगा। यानी ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह सीधा लिखो माइनस एक्स, रूट का साइन पलट गया रे बबुआ, पलट गया रे। क्या पलटा, साइन पलटा। कौन पलटा रे, साइन पलटा। दूसरा, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल हो। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है। तो 1 बाई अल्फा को हम x माने थे, तो यहां अल्फा की जगह 1 बाई एक्स लिखा था ना, अल्फा की जगह। तो सीधा सा इस इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस करो, 1 बाई एक्स। सीधा आंसर, याद कर लो। अपोजिट, अपोजिट पढ़े हो सब लोग, फटाफट बताओ, दिन का अपोजिट बताओ सब लोग। ये अपोजिट का गेम है, x की जगह जो बात पूछी है उसका उल्टा चलना है। उल्टा कैसे, दिन का बताओ, दिन का क्या होता है। दिन का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ही नहीं आता तुम्हें, 11 क्लास में पहुंच गए हो। दिन का अपोजिट बताओ। दिन का अपोजिट नहीं आता तुम्हें, दिन का अपोजिट बताओ फटाफट फटाफट। अरे भैया सबको आता है ये बबुआ, दिन का नाइट, नाइट नहीं वो तो अंग्रेजी में होता है, रात, दिन का रात। बहुत सीरियस स्टडी करते हो तुम लोग हैं। चलो राजा का बताओ, राजा का बताओ, ज्यादा नहीं पूछता, राजा का बताओ, राजा का बताओ, राजा का, राजा का जल्दी से आना चाहिए सबका आंसर। राजा का बताओ। कह रहा इतनी आसान बात मैथ्स में क्या कर रही है ये, कितनी आसान बात है, जल्दी से राजा का बताओ।
राजा का बताओ भाई, राजा का। देखो कितनों का गलत आ गया। राजा का रंक होता है, रानी बता रहा है। देखो गलत हो रहा है। राजा का अपोजिट रानी नहीं है, वो सहयोगी है। सहयोगी है वो, रानी नहीं। रंक होता है। फकीर नहीं, गरीब कौन बता रहा है? ये गरीब कौन है? गरीब कौन है? राजा अमीर ही होता है। क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था रे। सीरियस, तुम लोग बड़ा थक गए होंगे सीरियस पढ़ पढ़ के। थोड़ा मजाक में पढ़ाई करो। अब देखो ध्यान से सब बच्चे, अल्फा के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? के का। मल्टीप्लाई का उल्टा कौन होता है? डिवाइड। तो x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, किससे? x बाई के से। कैसे याद रखेंगे? कहेगा एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के दुगने हो। तो दिमाग में आया कि अब तो 2 अल्फा 2 बीटा बनाना है, यानी x को x2 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई का मतलब अल्फा के साथ किसका मल्टीप्लाई? के का। तो x में किसका डिवाइड करेंगे? के का। उल्टा। और आया कहां से? तो रूल पहले ही बताया हूं थोड़ी देर पहले, के अल्फा को x मान के। आया कि नहीं? तो x की जगह x बाई के रिप्लेस करेंगे। आया कि नहीं? x की जगह x बाई कितना? के। अब जैसे कोई नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के 1/3 हो जाए। अब सोचा अल्फा बीटा के 1/3 होंगे, अल्फा बाई 3 बीटा बाई 3। तो 1/3 करने का मतलब x को 3 गुना करना। 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3 गुना। x की जगह 3x। पड़ाक से तड़ाक तड़ाक आंसर। ऐसे ये देखो अल्फा में k का डिवाइड किए हैं, अल्फा में k का डिवाइड किए हैं, इसका मतलब x का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? k से। तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह क्या लिख देंगे? kx। सीधा आंसर आ गया ना? ये देखो x की जगह क्या लिख देंगे? k से, यानी इस तरीके से। फिर अल्फा के साथ k ऐड किया है, तो ऐड का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट किया हो तो ऐड करेंगे, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट। ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐड। क्यों भाई? तो यहां x की जगह x माइनस क्या रिप्लेस करेंगे? k। देखो आ गया। और ये कहां से आया रे बबुआ? थोड़ी देर पहले ही बताया। ये देख ले, ये देख ले लड़के, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के को x माना, तो अल्फा की जगह x माइनस के लिखा था कि नहीं? अब वो कहेगा नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के दोनों रूट से 2 ज्यादा है। तो अल्फा प्लस 2, तो x में -2 कर दो, x की जगह x -2। नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के रूट से 3 कम है, -3 है, तो x की जगह x + 3 कर दो। तो ये है कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आई? यही है सिमेट्री हमारे भाई। चेक दिस आउट। कितना आसान था, कुछ मजा आया? कंसेप्ट ही कंसेप्ट है हमारे पास, ऐसे 1 लाख कंसेप्ट है। चलो अब आपकी बारी बबुआ, थोड़ा क्वेश्चन में भी मजा ले लो। पहला एग्जाम्पल लो बेटा, लो मैदान में। अब थोड़ा आप भी प्रैक्टिस मजा करो, पढ़ाई बहुत आसान है। कुछ देखो थोड़ा बहुत टफ भी होता रहेगा, मैथ्स से तो होता है, बट कोशिश करेंगे आसान बनाने की। पहला एग्जाम्पल, बोर्ड में तो कुछ है ही नहीं, आप भी जानते हो इस चैप्टर में, फिर भी अपने बेसिक लेवल पे ही इसके 14 से 15 लेक्चर लेंगे, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ।
और फिर अपर लेवल दोबारा फिर पढ़ाऊँगा, 2 बार पढ़ाऊँगा ये चैप्टर आप, तो एक बार अभी बेसिक, फिर उसके बाद थोड़े होशियार होने के बाद दोबारा फिर। फर्स्ट क्वेश्चन जब आ जाए तो डन लिख देना, जब आ जाए तो डन लिखने का। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ट्रिक भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप, अल्फा इसका रूट है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा ये देखो सिमेट्रिक है। सेकंड स्टेप, अल्फा प्लस 3 को किसके इक्वल मानना, x, और आप भी जानते हो x की जगह x माइनस 3, क्योंकि अल्फा में 3 ऐड हुआ है। और तीसरा स्टेप, x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे, ये अल्फा उठाकर यहाँ। ये हो गया टेक्निक नंबर 1। और दूसरा टेक्निक मैंने आपको बताया था कि अल्फा में अगर 3 ऐड किया है तो x में 3 माइनस करेंगे, सीधा याद है सबको। और फिलहाल ये क्वेश्चन तो नर्सरी वाला है, छोटे छोटे बच्चों का, 5वीं क्लास वाले बच्चे भी कर लेंगे। करे कैसे, ऐसे, इसको ध्यान से देखो, इसके 2 फैक्टर ही हो जा रहे हैं। ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, रूल पता है कि नहीं तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। क्यों, इसके 2 रूट, अल्फा कौन आ रहा है, 2, बीटा कौन आ रहा है, 3, इसके 2 रूट 2 और 3 है। 3 ऐड करेंगे तो एक रूट कितना आ जाएगा, +3 करने पर एक आएगा 6 और एक आएगा 5। और क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, जब 2 रूट पता हो तो फैक्टर फॉर्म में लिख के भी क्वाड्रेटिक होती है, याद है सबको। और दूसरा x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे भी होती है। 3 तरीके। फिलहाल अपना इसी मेथड में इंटरेस्ट है, इसीलिए अपने ऐसे बना रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन हो गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ज़्यादा आपके लिए कठिन क्वेश्चन अपने नहीं करते, थोड़े थोड़े बनाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल, अब देखो जैसे जैसे 4वीं 5वीं क्लास है, आपका नॉलेज कैसे बढ़ रहा है, और यही धीरे धीरे जब आपको राउंड 2 तक आएंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्वाड्रेटिक के, और यही होना ही चाहिए। डन डना डन 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 डना डन डन। अब इसमें मेथड नंबर 2 लगा दो, मुझे लगता हो गया होगा। कैसे, रेसिप्रोकल है, इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट रेसिप्रोकल है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/x। x की जगह 1/x लिखेंगे, 2/x², 1/x माइनस 1, x² से मल्टीप्लाई, 2 + x माइनस x² इक्वल टू 0। मुझे लगता है सबका आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है 11th क्लास और पढ़ने वालों का गट्स। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बनाओ।
सबसे पहला काम ऐसा मैंने याद तो कराया नहीं है, तो स्टेप 1 फॉलो करेंगे। इसमें अल्फा क्या करेंगे, सेटिस्फाई। स्टेप नंबर 2, ये दोनों भी देखो जुड़वा हैं, रटने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ रहा है। तो इस रूट को किसके इक्वल मानेंगे, x के इक्वल। किसके इक्वल मानेंगे, x के इक्वल। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा को x में फाइंड करके पुट करेंगे। अल्फा इजकल टू अल्फा x माइनस 2x, और यहाँ से 2x इजकल टू अल्फा इंटू x माइनस 1। अल्फा का वैल्यू आ गया 2x अपॉन x माइनस 1। क्लियर है। ये वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना फाइनल आंसर प्रकट होने वाला है। और वो क्या है, ध्यान से देखो, 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ये दोनों इधर, ये उधर, -3 इंटू 2x अपॉन x माइनस 1, लाइक दिस, +1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ रहा है 4x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x इंटू x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबको पता है, इतना समझ में आ ही रहा है। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर से, ये आ गया बेटा 4x², थोड़ा -6x² प्लस 6x प्लस x² माइनस 2x प्लस 1। ये आ गया 4x² और 1x² मिलके कितना, 5x², 5x² माइनस 6x², ये आ गया -x²। 6x माइनस 2x, ये आ गया 4x, और प्लस कितना 1। ये है क्वाड्रेटिक। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, x² माइनस 4x माइनस 1। चेक दिस आउट। आंसर चेक करो, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। फाइनल नंबर तो इसी के होंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करके यही लिखा होगा। चेक करो, 4x² माइनस 6x², क्या यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? चेक करो, मैच कराओ थोड़ा सा। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? अब ये देखो, ये क्या पूछा है बताओ। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट। पेपर में कई बार क्या होता है, ये पूछ लेता है ये वैल्यू बताओ। तो अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों है वो इस इक्वेशन के रूट है और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस क्या, प्रोडक्ट क्या, c/a। आंसर कितना, -1। ये सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत परफेक्ट। और ये देखो, इसी क्वाड्रेटिक के ये दोनों रूट थे जो अपने ने बनाई है, तो इनका ये देखो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। c -1 है और a कितना है, 1। आंसर आ गया -1। ये था क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? होमवर्क में था पर फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, इसको अभी बनाओ। कितने होमवर्क में मैंने लिख दिए हैं ये आपको सोचना ही पड़ेगा। ये पूछ लेता हूं आपसे, दो आसान क्वेश्चन और पूछता हूं, ये बताओ।
दो क्वेश्चन यहाँ पर दो दिमाग लगाने के लिए। क्यों नहीं आया भाई? फिर चेक कर लेना एक बार करेक्शन। जिसका नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लेना, वीडियो रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो ट्राई करो, नो प्रॉब्लम। अभी ये ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। दो क्वेश्चन यहाँ पर, फिर दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन नहीं करने, ढूंढ के जो बता रहा हूँ उतने कर लो, एक दो होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में अल्फा बीटा में और कमाल करेंगे, और कुछ वीडियो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और पर डे मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। ट्राई करो। जब आ जाए तो आंसर लिखना है, डन नहीं। आ जाए तो आंसर लिखना है, डन नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से, ये आपको बताना है कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी मैंने आपको दे रखे हैं। पहला स्टेप है अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अल्फा इसको रख दिया क्योंकि इसका रूट है। स्टेप नंबर 2, ये दोनों मेरे को देखते ही समझ में आ गए, सिमेट्रिक रूट है। तो -2/अल्फा को x के इक्वल एज्यूम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का वैल्यू -2/x आया। ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर लेंगे, तो 2/x² यानी 4/x²। -2/x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14/x + 6। चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर लो, तो यहाँ आएगा 4, 2 से डिवाइड करोगे 7x, और ये है 3x²। चेक करो, 2 से डिवाइड भी हो गया। वेरी गुड, सबका आंसर परफेक्ट आ रहा है। वेरी गुड कंसेप्ट। क्या सबको फील आ रहा है? देखो कितना आसान है, बट वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2। एक तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मैं थोड़े से चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको बढ़िया सीखने को मिले। ऑप्शन ये साइड वाले आप लिख लेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ, ओके। बहुत ही थियोरटिकल क्वेश्चन, और आपको बताना है 1 2 3 4 में से कौन सा सही है। 1 2 3 4। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा देन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस रूट इज। कौन सा एक्सप्रेशन या कौन से रूट्स हैं जो सिमेट्रिक है, कौन से रूट सिमेट्रिक है? केवल थियोरटिकल क्वेश्चन, केवल थियोरटिकल क्वेश्चन। कौन से रूट हैं जो सिमेट्रिक हैं, आपको बताना है, क्या आंसर ट्रू होगा। केवल थियोरटिकल क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी गेम। सबसे पहला काम जो आपको देखना चाहिए, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह रखना पर ये नहीं बदल रहा, यानी ये दोनों सिमेट्रिक है। दूसरा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखने पर ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ये भी सही है।
ये देखो अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रखने पर ये बीटा स्क्वायर अल्फा और ये 2 बीटा अल्फा स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि रूट में 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और फोर्थ वाला ये दोनों सही है क्योंकि बीटा की जगह अल्फा और अल्फा की जगह बीटा रखने पर ये ट्रू हो जा रहा है। ओके, तो मुझे लगता है सबने बहुत अच्छे से सीख लिया। क्या सीख लिया? तो ओके लिख सकते हैं सब लोग और एकदम बढ़िया से। और 2 मैं आपको दिमाग लगाने के लिए होमवर्क देता हूं, जिसको आप ऐसा नहीं कि नहीं आया तो पूछ लिया, ट्राई करते रहना, अभी टाइम है आपके पास, नहीं तो डाउट तो मैं बताने के लिए हूं ही। क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, सबका ही सही आ गया, बहुत बढ़िया। 1 2 4 होमवर्क में पहला क्वेश्चन। नहीं बने तो घबराना नहीं है क्योंकि दिमाग लगाने के लिए मैंने गेम खेला है, न कि ये नहीं कि 2 ही क्वेश्चन देने का मतलब कुछ बढ़िया ही है, तो सोचने का आपको मौका मिलेगा। नहीं बनेगा, मैं हूं बताने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन IIT टाइप, मैं आपको बहुत तरीके सॉल्व कराऊंगा। मैंने ऑप्शन भी, आपको आंसर भी ये देख लो दे दिया है, ताकि किसी का आया हो तो उसे पता तो लगे मैंने सही किया है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको यहाँ पे पॉज करके आप नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। तो अगली क्लास में अल्फा बीटा पर अपने और प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक अपना है रिलेशन ऑफ रूट्स। तो मुझे लगता है कि आपने आज बहुत अच्छे से काफ़ी कुछ सीखा है और अच्छे से आप बनाए होंगे। और ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है जिस पे 1000 प्रैक्टिस की ज़रूरत है तभी आपको आएगा। पकड़ लिए बात तो आपको आना ही आना है। तब तक के लिए आप क्या करो, मुझे लगता है आपको आ गया है। अगली क्लास में अल्फ़ा बीटा पे और प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे लगभग 15 लेक्चर अपने अटेंड करने जा रहे हैं, 15 से 16, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जितने क्वेश्चन होमवर्क वाले हैं मैं एक क्लास लास्ट में डिस्कस भी कर दूंगा, जिससे बन जाए वो क्या करना है, मुझे वो ऐप के थ्रू सेंड कर देना सॉल्यूशन। और जिससे नहीं बन रहा है वो ट्राई करता रहे, न कि ये पूछे कि इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि मैं एक ही साथ जितने होमवर्क है और उसके टिपिकल क्वेश्चन आपको एक साथ बता दूंगा। बात समझ में आई सबको? इससे सबको इकट्ठा समझ में भी आ जाएगा और बढ़िया रहेगा। लास्ट में अकेले एक क्लास हमने होमवर्क के लिए लेंगे जो टिपिकल क्वेश्चन है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। जय हिंद। Gracias.